एमबीए पास भाई का मर्डर शव घर में दफनाया। झांसी में बॉडी जल्दी गले इसलिए 100 किलो कब्र में नमक डाला, 9 दिन छुपाए रखा। यूपी के झांसी में गाली देने पर एमबीए पास बड़े भाई की उसके छोटे भाई ने हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने घर के पीछे 5 फीट गहरी कब्र खोदकर शव को दफना दिया। लाश जल्दी गल जाए इसके लिए उसने कब्र में 100 किलो नमक डाल दिया। घटना 9 फरवरी की है। उस वक्त घर में दोनों भाई ही मौजूद थे, जबकि मां मायके गई हुई थी। हत्या के अगले दिन मां ने फोन किया, लेकिन बड़े बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आया। उन्होंने छोटे बेटे से बात की तो उसने बताया कि भाई कहीं चले गए हैं। आरोपी ने 4 दिन तक परिवार को गुमराह किया, फिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद परिजन बेटे की तलाश करते रहे, लेकिन आरोपी भाई को खोजने की रुचि नहीं ले रहा था। इस पर मामा को शक हुआ, उसने पुलिस को सूचना दी। 19 फरवरी को पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाकर पूछताछ की। सख्ती करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस आरोपी को लेकर घर पहुंचे, जहां तक वह 3 घंटे तक पुलिस को गुमराह करता रहा। रात 12 बजे एसएसपी और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। सख्ती बढ़ने पर आरोपी ने कब्र की जगह बताई। इसके बाद शव बाहर निकाला गया। फिलहाल आरोपी की पत्नी और साला फरार है। उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले की है। मिर्जा अकील बेग बिहारीपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। वे प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। 2022 में रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उनके 2 बेटे थे, तारिक बेग और मशारिक। तारिक के मामा मोहम्मद सलीम ने बताया कि मिर्जा अकील बेग की मौत के बाद उनके बड़े बेटे तारिक को चपरासी की नौकरी अनुकंपा पर मिल रही थी। तारिक एमबीए कर चुका था, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने चपरासी की नौकरी करने से मना कर दी। जिसके बाद ये नौकरी उसके छोटे भाई मशारिक को मिल गई। मशारिक 1.25 साल से रक्सा थाना क्षेत्र में बाजना गाँव के स्कूल में चपरासी के पद पर तैनात है, जबकि उसकी मां झांसी न्यायालय में पेशकार के पद से रिटायर्ड है। उनकी दिमागी की हालत ठीक नहीं है। इस अक्सर वे अपने मायके में भाइयों के पास घर बिहारीपुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पुरानी तहसील मोहल्ले में रहती हैं। 9 फरवरी को वे अपने मायके में गई थी। उनके बड़े बेटे तारिक से बात करने के लिए 10 फरवरी को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आया। इसके बाद उन्होंने छोटे बेटे मशारिक को कॉल कर तारिक के बारे में पूछा। तारिक के छोटे भाई मशारिक ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि बड़ा भाई कहाँ है, वे शायद कहीं बाहर निकल गया है। इसके बाद मां ने अगले दिन कॉल की तो तारिक ने बात नहीं हो सकी। मां ने दोबारा से मशारिक के भाई के बारे में पूछा तो उसने फिर से वही जवाब दिया, उसे मालूम नहीं भाई कहाँ गया है। ऐसे में मां के बेटे की चिंता सताने लगी। वे अपने घर बिहारीपुर आई। इसके बाद मशारिक ने मां और मामा मोहम्मद सलीम को बताया कि भाई तारिक बेग कहीं गुम हो गए हैं। तारिक बेग के मामा मोहम्मद सलीम ने बताया कि उन्होंने भांजे तारिक को खोजने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। बहस में इतना जान से मार दिया, काहे से मारा था? कुल्हाड़ी से क्यों मारा था? सोते में मारा, कैसे में मारा? पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मार, मतलब हाँ। कहाँ बात किया था? सिर पे मलाल हुआ था कि नहीं हुआ? पछतावा है कि नहीं है? जो भी तो एक्सेप्ट किए खुद जाते हैं। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? बहुत अफसोस। इतने दिन क्यों छुपाए रहे हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? ऐसा वासी कब आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अच्छा, तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर। डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। अफसोस बहुत। कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में, मतलब सीधा लेटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसे। अच्छा, गड्ढा गाय थे खोदा था? गैसी खड़ी हुई। उसी दिन गाड़ा था। उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा? अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ। अच्छा, फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो ये लिखाने? इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे अपने भाई को भी की? बताया था आपने? भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इसी मकान में रहे? तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप पत्नी रहते थे? कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गएंगे। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं। तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया? पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर? पता नहीं ऐसे ही। क्या बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं करते थे। पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बातचीत होती थी, हाँ। लेकिन जरूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है उसमें जरूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना जरूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, 2 दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई को।
ठीक, विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है। क्या है फिर? कोई पछतावा है क्या? आपको पछतावा है? क्या क्या पछतावा है? पछतावा है? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार दिया आपने? सोते में मारा? अच्छा। नहीं, हाँ। सो के उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से तो फिर आपने तो मारा उस टाइम बहस हो गई थी। वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे नीचे। तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। हम्म, वो भी नींद से उठे थे, हम भी। हम्म। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर कैसे बात किया? किस बात के लिए मार दिया? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, हम्म, फिर हम करने लगे। अच्छा। फिर वो छुरी ले आए, हाँ, चाकू ले आए, अच्छा। हमने कुल्हाड़ी उठा, तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा। और कोई नहीं था?